साध्वी प्रज्ञा आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक कोई अपना पर्सनल नहीं होता है, वो आज भारत का है, देश का है। और वो अगर इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है कि उसके साथ इस तरह से दुराचार हुआ है, उसके तरह से इस तरह से उसे टॉर्चर किया गया है महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम, तो जरूर इसके ऊपर संज्ञान जो है ना सरकार को लेना चाहिए। मैं कहता हूं तुरंत उसके ऊपर जो है ना एफआईआर दर्ज करा के और सीबीआई जांच बैठाना चाहिए, क्योंकि ये अब मामला छोटा नहीं है। ये स्टेटमेंट एक भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है, जिसने कहा है कि मेरे साथ महाराष्ट्र पुलिस ने इस तरह का टॉर्चर किया था। जो टॉर्चर में उन्होंने खुल के बताया है कि उनको इतना मारा जाता था, इतना पीटा जाता था बेल्टों से कि वो बेहोश हो जाती थी, उनको होश में लाके फिर पीटा जाता था। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बात कह रहा है, तो आज अगर उसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी तो भारत सरकार किसके ऊपर सुनवाई करेगी? तो मैं कहता हूं उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके और महाराष्ट्र पुलिस के जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज होके और सीबीआई जांच बैठा के उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, आज बहुत बड़ी बात हो चुकी है। लेकिन सर सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे नींद से कब जागेंगे? परमवीर सिंह पर कार्रवाई कब होगी? उद्धव ठाकरे वो क्या है, वो खुद ही उलझे हुए हैं, वो खुद ही अपने मंत्री को बचाने में लग रहे हैं, इसलिए वो खुद पुलिस का जो है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सरकार में जरूर है, मगर वो सरकार में होते हुए सिर्फ अपने मंत्री को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस टाइम ऐसा वहाँ पर जो है ना कमिश्नर है पुलिस का, जो साध्वी प्रज्ञा के साथ दुराचार कर चुका है, उनको यातनाएं दे चुका है और जो है ना उन्हें झूठे मामले में फंसाया था। कर्नल पुरोहित भी इस मामले में फंसे थे, उनको भी जो है ना झूठे मामले में फंसाया गया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें जो निर्दोष साबित किया है और जो है ना बाइज्जत वो गए, अपनी ड्यूटी पे पहुंचे। तो ये जो है ना पिछली जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार, ये उसकी देन थी। उसका काम था कि किसी तरह से हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जाए और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। ये कांग्रेस की चाल थी, उसी कांग्रेस की देन ये जो आज कमिश्नर है बंबई का, ये उसी कांग्रेस का कमिश्नर है। उस टाइम भी जब साध्वी के ऊपर इस तरह अत्याचार हुए थे, तब भी सरकार वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी और आज भी सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की है और आज भी वही कमिश्नर है जो उस टाइम था। तो ये जरूरी, बहुत जरूर बन गया है कि इसके ऊपर संज्ञान लेके और तुरंत जो है ना सीबीआई जांच कराना चाहिए और इस कमिश्नर को जल्दी से जल्दी बर्खास्त करना चाहिए। सर वही हाल जब चल रहा था, जैसे साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि मुझे टॉर्चर किया, आपने देखा होगा वही हाल अब चल रहा है। रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, अर्णव गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा प्रदीप भंडारी को अनलीगल तरीके से उठा लिया गया, जैसे साध्वी प्रज्ञा को उठाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सत्यता है कि जो है ना ये महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का कमिश्नर बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये जिसको चाहता है उसी को जो है ना झूठे केस लगवा के और उसको उठवा है। जिस तरह से इसने अर्णव गोस्वामी के ऊपर केस लगाए, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की है, तो इसी से पता चलता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम तो वो एक नॉर्मल साध्वी थी, मगर आज वो देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसके ऊपर भारत सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो देश की जनता आपसे विफर हो जाएगी, क्योंकि आज देश की जनता का ये अधिकार बन चुका है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसमें ढिलाई होगी तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं देश में घूम घूम के और जनता को जागरूक करूंगा और इस न्याय के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच में घूम घूम के जाऊंगा और जनता को जागरूक करूंगा कि इस तरह की एक सरकार जो है ना आताताई सरकार महाराष्ट्र में बैठी है और दूसरी सरकारें उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही हैं। तो आप सोचिए जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस ने किया था, आपको क्या लग रहा है कि इस सब में जैसे साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया, उठाया गया, कि क्या कांग्रेस पूरे मामले में लिप्त थी? बिल्कुल, कांग्रेस की सोच थी कि किसी तरह से हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, इनको जो है ना खुल के किया जाए कि यहाँ पर हिंदू आतंकवाद पनप रहा है और जिसमें जो है ना एक आरएसएस संगठन है, इस मेन टारगेट आरएसएस को बनाया था। उसके साथ में जो लोग जो है साथ में जुड़े हुए थे उनको टारगेट बनाया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ
पर जो ये हिंदू संस्थाएं चल रही हैं, ये आतंकवाद का काम कर रही हैं। अपने ही देश को कांग्रेस आतंकवादी घोषित कराना चाहती थी, ये कांग्रेस की चाल थी, मगर आज ये चालें सब खुल के आ गई हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए और उससे कहलाया जा रहा था कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए कि हिंदू आतंकवाद है यहाँ, और उसको टॉर्चर किया गया है। तो आज एक छोटी बात नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि उसके साथ झूठे मुकदमों में जिस कमिश्नर ने, जो आज कमिश्नर है महाराष्ट्र में, इसने उसको टॉर्चर किया था, तो इस पे एक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, जब शिवसेना का सवाल आया तो साध्वी प्रज्ञा ने इस पर चुप्पी साध ली। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनका एहसान है मेरे पर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने जो ये बात बोली, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर इन बातों का असर पड़ेगा जो सत्ता की नींद में सोए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, इस पे कतई असर नहीं होगा। बाला साहब ठाकरे थे तब तक वो हिंदूवाद को लेके चल रहे थे, बाकी जब से उद्धव सरकार आई है तब से ये हिंदुत्व बिल्कुल छोड़ चुके हैं। ये जो है ना, आज जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वहाँ कानून नाम की व्यवस्था चीज की बची नहीं है, क्योंकि उनके खुद के मंत्री इस तरह से जो है ना ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनको बचाने के लिए वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, और महाराष्ट्र पुलिस को आज वो इस तरह से यूज कर रहे हैं जैसे उनकी पर्सनल एक सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको जिस तरह से घुमाओ घूमे। तो महाराष्ट्र पुलिस आज वही काम कर रही है जो महाराष्ट्र सरकार कह रही है, और महाराष्ट्र सरकार आज वही कर रही है जो कांग्रेस शासन में प्रज्ञा ठाकुर के साथ, असीमानंद के साथ और कर्नल पुरोहित के साथ हुआ था, आज वही महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आज देश के सामने ये पूरा खुल के आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने जो आज स्टेटमेंट अपना जो दिया है आर भारत पे, मैं कह रहा हूं आज जो है ना पूरा देश इसको जान चुका है, और अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे हरकतों। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग परमवीर सिंह कर रहे हैं, क्या इस तरीके से कमिश्नर होकर सत्ता का दुरुपयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सत्ता का नहीं है, अपने पद का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता इनको संरक्षण दे रही है, और जिस पद पे बैठे हैं ये बहुत बड़ा सम्मानी पद है। ये पद वो है कि जिसको न्याय नहीं मिलता है, जो सताए हुए हैं, जो अन्याय के से दबे कुचले हैं, उनको न्याय देने वाला ये पद होता है। ये पुलिस फोर्स ऐसा है कि दबे कुचलों को न्याय देने वाला, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी पुलिस सुनती है, पुलिस के पास हो जाता है। आज पुलिस जो है ना अपना काम छोड़ के अन्यायियों का साथ दे रही है, दुराचारियों का साथ दे रही है, ड्रग्सियों का साथ दे रही है। तो आज पुलिस अपना काम करने की जगह आज पुलिस दूसरे काम में लग गई है। तो इसलिए महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त, सस्पेंड किया जाए और उनकी जांच बिठाई जाए। सीबीआई जांच से नीचे कोई जांच नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से पुलिस का काम होता है, लोगों का काम करना, सेवा करना, लेकिन जो परमवीर सिंह है वो क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत से टॉयलेट पेपर का हिसाब मांग रहे हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उसको उठा लिया जाता है, अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, आज जो है ना महाराष्ट्र पुलिस ये लगी नहीं रही है कि ये कोई पुलिस है। आज महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह से काम हो रहा है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और वो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं जैसे तालिबानी काम करते हैं ना, कि अपनी बदले की भावना से, आज महाराष्ट्र पुलिस जो है ना बदले की भावना से काम कर रही है। उसे न्याय से कोई लेना देना नहीं है। और जग जाहिर आज जो है ना प्रज्ञा ठाकुर ने कर दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने आज जो है ना इसको खुलासा कर दिया है कि उनके साथ भी झूठा केस इस तरह से दर्ज हुआ था, जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ आज हो रहे हैं, ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुआ था, और उनको भी इसी तरह से टॉर्चर किया गया था जैसे आज अर्नब गोस्वामी को आर भारत को किया जा रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा साधु संतों में भी काफ़ी रोष है। आज अयोध्या के जो साधु संत थे वो भी काफ़ी गुस्से में थे कि परमवीर सिंह को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन सर सवाल तो यही है कि परमवीर सिंह को सस्पेंड कौन करेगा जब उद्धव ठाकरे उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, ये जो है ना इंडिया कमीशन होता है, IPS है, ये महाराष्ट्र का कमीशन नहीं है, ये सेंटर के अंदर आते हैं। वो बात अलग है कि इनकी पोस्टें स्टेटों में होती हैं, तो इसके ऊपर एक्शन सेंटर गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, और सेंटर गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं करेगी तो इस देश की जनता जो है ना इस बात को हजम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये अब हद से जो कहते हैं ना सर से पानी ऊपर निकल गया है, तो सर से ऊपर पानी निकल चुका है। एक जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जब न्याय नहीं हो पाएगा तो आम जनता इस देश की क्या इच्छा जाहिर अपने मन में रखेगी कि हमारे साथ न्याय हो सकता है इस देश में। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि विपक्ष है कौन सी नींद में सोया हुआ है? विपक्ष वहाँ पर भाजपा है, वो क्यों सोया है? वो क्यों मुद्दे को नहीं उठा रहा? नहीं, वहाँ पर भाजपा वाले हैं, आंदोलन कर रहे हैं,
समय समय पे अपनी बात को उठा रहे हैं, मगर जिस तरह से बात उठना चाहिए उस तरह से नहीं उठ रही है। मगर आज साधु समाज, अन्य समाज, सभी जो है ना आम जनता आज सब खुल के आ चुकी है, रोडों पे आ गई है। अगर इसका 1-2 दिन में अगर कोई हल नहीं निकला, अगर इसकी जांच नहीं कराई गई, पुलिस कमिश्नर को अगर बर्खास्त नहीं, सस्पेंड नहीं किया गया, तो ये देश की जनता रोडों पे आ जाएगी। और मैं खुद कह रहा हूं कि मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और जो जनता को जगाऊंगा कि आप देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ अगर न्याय नहीं हो सकता है तो आपके साथ न्याय कहां होगा। इसलिए ये करना पड़ेगा, भारत सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा।